हाय एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। पता है आपको, बहुत दिन हो गए हैं कि मैंने अपनी फैमिली को ना कुछ बहुत अच्छा सा, कुछ एकदम पार्टी वाला खाना या फिर कहते हैं ना कुछ फीस्ट टाइप का आप बनाते हो, काफ़ी मल्टीपल चीज़ें बना के कुछ सरप्राइज़ देते हो, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया है। तो आज मैं वही करने जा रही हूँ। आज ना मैं पूरे पार्टी वाले मूड में हूँ। कई दिनों से मेरा मन कर रहा था कि काफ़ी सारी कुछ चीज़ें बनाऊँ और फिर सरप्राइज़ करूँ हस्बैंड को। सिद्धार्थ तो खैर अभी एग्ज़ाम्स की वजह से घर पर है, आज उसका हिंदी का एग्ज़ाम था, तो इसलिए उसके लिए तो कुछ सरप्राइज़ नहीं है। उसको पता है क्या बन रहा है, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करके रखता है किचन में। लेकिन हाँ, हस्बैंड के लिए सरप्राइज़ रहेगा। और मेरे घर में ना सबको इटालियन बहुत पसंद है। मतलब जो हम बनाते हैं अपने घरों में, इंडियन इटालियन टच देके जो बनाते हैं, लाइक स्पैगेटी हो गई, पास्ता हो गया, पिज़्ज़ा हो गया, गार्लिक ब्रेड हो गया, कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें चीज़ हो और वो सारे फ्लेवर्स हो ना, ऑरिगानो और वो सारे वाले, वो काफ़ी अच्छे लगते हैं, सभी को बहुत पसंद है। तो आज मैं सोच रही हूँ मल्टीपल चीज़ें कुक करने की। और किसी भी तरीके के खाने की जब बात आती है तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है स्क्रैच से कुकिंग करना। आप लोगों को तो पता ही है, बहुत ही कम ऐसे ओकेज़न हुए हैं जिसमें मैंने बाहर से जो पिज़्ज़ा का बेस होता है वो मंगाया हो। 90% तो मैं घर पे बनाती हूँ, कभी कभार बाहर का हो जाता है। आज भी मैं स्क्रैच से ही कुक करने वाली हूँ, वो तो आप सबको पता ही होगा। लेकिन आज मैं सॉस भी घर पे बना रही हूँ, जो ऑलरेडी मैं बना चुकी हूँ एक्चुअली, क्योंकि ये सारी चीज़ें थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो ऑलरेडी बना के मैंने अपने फ्रिज में स्टोर करके रखा हुआ है। बट उसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के लिए शूट की है। और इसके अलावा कुछ बहुत और तैयारियाँ छोटे छोटे मैंने करके रखी हुई हैं, तो वो आप अभी देख लो। और आज मैं छोटे छोटे मिनी पिज़्ज़ास बनाने वाली हूँ। पास्ता नॉर्मल नहीं बना रही हूँ, आज मैं बेक्ड पास्ता ट्राई कर रही हूँ। मैंने इससे पहले कभी ना बेक्ड पास्ता ट्राई नहीं किया है, तो आज मैं उसको बनाऊँगी। और पास्ता भी सिंगल सर्विंग में रहेगा, और सिंगल सर्विंग में कैसे रहेगा मैं आपको भी बताती हूँ। कुछ तैयारी जैसा मैंने बताया पहले से ही करके रख ली थी। मैंने पास्ता बॉईल कर लिया था, कॉर्न को बॉईल कर लिया था, कॉर्न को मैं यूज़ करने वाली हूँ, और साथ ही मैंने स्पैगेटी भी बॉईल कर लिया था। इसके अलावा जिंगी पार्सल के अंदर जो स्टफ़िंग होती है ना, वो भी मैंने प्रिपेयर करके फ्रिज में रख लिया था। स्टफ़िंग के लिए आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल लेना है, इसमें चॉप्ड गार्लिक आपको ऐड करना है। गार्लिक को बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, हल्का सा कुछ सेकंड्स के लिए आपको इसे पैन में रखना है। फिर हम अनियन ऐड कर देंगे, ये भी फाइनली चॉप्ड होने चाहिए, हल्का इनका कलर चेंज हो जाए। फिर हम इसमें कटे हुए टमाटर ऐड करेंगे और इसमें नमक डाल के इसको अच्छी तरीके से गला लेंगे। फिर जाएगा इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, साथ ही इसमें हम शिमला मिर्च और कॉर्न को भी ऐड कर देंगे। थोड़ा सा ब्लैक पेपर, चिली फ्लेक्स एंड ऑरिगानो। सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके मैंने अभी गैस को ऑफ़ कर दिया है। गैस ऑफ़ करने के बाद आपको इसमें 2 टेबलस्पून टमाटो केचप और 2 टेबलस्पून आपको इसमें मेयोनीज़ चाहिए, तो वो भी ऐड कर दिए। उसके बाद हम डालेंगे चॉप्ड पनीर। जिंगी पार्सल की स्टफ़िंग हो गई है रेडी। इसको मैंने ठंडा करके बॉक्स में फिल करके फ्रिज में डाल दिया था दोपहर में ही, तो जब मैं अभी इवनिंग में कुकिंग करूँगी ना तो काम मेरे लिए आसान होगा। चलिए अभी बना लेते हैं हम फटाफट सॉस। ये जो है पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है, जिसे आप घर पे बना सकते हो, बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये पिज़्ज़ा पास्ता सॉस आप बहुत सारी चीज़ों में यूज़ कर सकते हो। मैं जितनी भी चीज़ें बना रही हूँ उन सब में मैंने इनका इस्तेमाल कैसे डिफरेंट तरीके से किया है वो मैं करके दिखाऊंगी आपको। सॉस बनाने के लिए आपको क्या करना है, बॉइलिंग वाटर में इस तरीके से टमाटोज़ को ऐड करना है। टमाटर में आपको क्रॉस कट लगाना है, इससे पीलिंग करना ईजी हो जाता है। 2-3 मिनट इसको बॉईल करना है बस। उसके बाद एकदम ठंडे पानी में या फिर आइस चिल्ड वाटर में इसको तुरंत ट्रांसफ़र कर देना है। ये एकदम ओवर नहीं कुक होने चाहिए। फिर हम इसको पील करेंगे और मिक्सी में थोड़ा सा कोर्सली इसको ग्राइंड करना है, एकदम प्यूरे नहीं करना है, थोड़ा सा दरदरापन होना चाहिए। कढ़ाई में ऑयल, गार्लिक और चॉप्ड अनियन डाल के आपको थोड़ा सा फ्राई करना है। उसके बाद ऐड कर देंगे हम ये दरदरे पिसे हुए टमाटर। आप चाहें तो हाथ से भी इनको फोड़ सकते हैं। फिर इसमें डालेंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, ऑरिगानो, जो भी इटालियन ये सीजनिंग होती हैं सब हमको इसमें ऐड करनी है।
साथ ही टेस्ट के बैलेंस के लिए मैं इसमें शुगर डालूंगी, तो 2 चम्मच मैंने चीनी डाल दिया है। और साथ ही इसको प्रिज़र्व करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा विनेगर भी ऐड करेंगे। प्रिज़र्व तो होता ही है, साथ में जो बाहर आपको सॉस मिलते हैं बिल्कुल वैसा टेस्ट विनेगर ऐड कर देता है इसके अंदर। बस इसको आप पका लो 2-3 मिनट और बस इसको एक बॉक्स में फ़िल करके आप रख दीजिए। आप इसको कुछ टाइम तक, मुझे लगता है 10-15 दिन तक तो आराम से यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादा लंबे टाइम के लिए आपको प्रिज़र्व करना है तो आप फ्रीज़र में भी इसको रख सकते हो। तो बाहर से आपको सॉस नहीं ख़रीदना पड़ेगा अगर आप ये घर में बना लोगे। पिज़्ज़ा, पास्ता, स्पैगेटी, इन सब में ये काम आने वाला है। मैं आपको आगे यूज़ करके दिखाऊंगी कैसे। इसको ना मैंने ये एयर टाइट स्टोरेज बॉक्स में करके रख दिया है। ये ना 3 के सेट में आए हैं मेरे पास। ये बोरोसिलिकेट ग्लास के बने हुए हैं, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं और खाना फ्रेश भी रहता है इसके अंदर। और मुझे सबसे अच्छा ये लगा है ना कि इन बॉक्सेस में आप खाना तो फ्रिज में स्टोर कर सकते हो, लेफ़्ट ओवर स्टोर कर सकते हो। साथ ही साथ इनको डायरेक्टली आप ना अपने लंच बॉक्स में भी रख के ले जा सकते हो। अगर कुछ मील प्रेप किया है, ब्रेकफास्ट प्रेप किया है, तो डायरेक्टली आप अपने ऑफिस वगैरह में इसको लेकर जा सकते हो। और फ्रिज से अगर कुछ खाना निकाल के गर्म करना है तो सीधा आप इसे माइक्रोवेव में गर्म भी कर सकते हो। अलग कंटेनर में उसको ट्रांसफ़र करने की टेंशन ही ख़त्म, और खाना वेस्ट भी नहीं होता है। ये बॉक्सेस ना स्टैकेबल भी हैं, तो फ्रिज में वर्टिकल स्पेस जो है बहुत अच्छा यूज़ हो जाता है। और ये नेस्टेड भी हैं, दैट मीन्स कि आप अगर इनको यूज़ नहीं कर रहे हैं ना, तो इनको एक के अंदर एक रख के भी आप स्टोर कर सकते हैं, तो आपके जगह की भी किचन में बचत होती है। तो ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी प्रेप करके रख ली थी आफ्टरनून में, जिनकी रेसिपीज़ मैंने अभी आपके साथ शेयर करी। तो चलिए अब फटाफट बनाते हैं हम पास्ता, जो कि बहुत क्विक एंड इजी मैं बनाने वाली हूँ आज। तो सबसे पहले हम लोग कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा ऑयल। इसके अंदर मैं बटर भी ऐड करूँगी, ज़्यादा बटर कम ऑयल। साथ में डालेंगे 1 चम्मच हम मैदा, जिसको अच्छी तरीके से हमें थोड़ा खुशबू आने तक भून लेना है, बहुत ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है। उसके बाद मिल्क डाल करके हम इसका सॉस बना लेंगे। तो 2 कप मैंने इसमें दूध डाला है। जब इसमें अच्छे से बॉईल आ जाए, थिक हो जाए, तब हमने जो पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बनाया था वो आप 1 बड़ा चम्मच भर के इसके अंदर ऐड कर दीजिए। और उसके बाद हम सारे मसाले डालेंगे, चिली फ्लेक्स, ऑरिगानो, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ कॉर्न, जो मैंने पहले से ही बॉईल करके रख लिया था। और बेसिल मैं ऐड कर रही हूँ। बेसिल से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था, और जिस बाइट में बेसिल आ रहा था ना, वो बाइट और स्पेशल हो जा रहा था। ये मैंने ना फ़र्स्ट टाइम यूज़ किया, मैंने इससे पहले ना बेसिल इस फॉर्म में, रॉ फॉर्म में यूज़ नहीं किया है। फिर हमने डाल दिया है पास्ता। अच्छी तरीके से इसको हम थोड़ी देर गरम कर लेंगे, इसमें अच्छे से भून लेंगे। लास्ट में इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अराउंड 2 टेबलस्पून फ्रेश क्रीम। अभी डिनर में तो बहुत टाइम है, अभी सिद्धार्थ ट्यूशन में है, वो आएगा, फिर हस्बैंड आएंगे, तभी हम डिनर करेंगे। जो चीज़ें हैं वो मैंने करके रख दी हैं। अभी डो मुझे लगाना है। डो मैं जानबूझ के नहीं लगा रही हूँ, नहीं तो बहुत ओवर फर्मेंट हो जाता है वो, तो इसीलिए उस हिसाब से ही मैं लगाऊंगी कि सबके आने तक डो बन जाए और मैं अवन में धीरे धीरे करके डाल दूँ। तो अभी मैं क्या करने जा रही हूँ, अभी मैं ना अपना थोड़ा डाइनिंग टेबल सेटअप चेंज करने जा रही हूँ, उसको एक नयापन देने जा रही हूँ, नया लुक देने जा रही हूँ। खाना आपने चाहे कितना भी अच्छा बनाया हो, लेकिन अगर उसे आपने अच्छे से, सुंदरता से प्रेजेंट नहीं किया, बढ़िया से सर्व नहीं किया, तो सारा चार्म ख़त्म हो जाता है। तो इसीलिए चलिए पहले डाइनिंग टेबल अच्छे से सजा लेते हैं, सारा सेटअप कर लेते हैं, ताकि वो एकदम रेडी रहे। अभी एक्चुअली सिद्धार्थ ने ना डाइनिंग टेबल को एकदम बना रखा है स्टडी टेबल, यहीं पे बैठ के पढ़ता है वो, तो बहुत सारी चीज़ें हटानी पड़ेंगी। पहले ना टेबल को अच्छे से साफ़ कर लिया है, पूरा वाइप करके एक क्लीन बेस बनाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। उसके बाद मैंने ये नया टेबल रनर बिछा दिया है। इसका कलर ना मेरे रूम के ओवरऑल वाइब के साथ बहुत अच्छे से मैच हो रहा है, बहुत नाइसली ब्लेंड हो रहा है, इसलिए मैंने इसको चूज़ किया।
और लेट्स बी ऑनेस्ट, डाइनिंग टेबल पे थोड़ा बहुत खाना गिरना तो ऑलमोस्ट कंपलसरी होता है। तो अच्छी बात यह है कि ये जो रनर है ये दोनों साइड से यूज़ हो सकता है और साथ ही साथ वॉशेबल भी है, तो ज़्यादा टेंशन की कोई बात नहीं है। इसके साथ मैं ये ग्रे टेबल मैट्स यूज़ कर रही हूँ। इस बार राउंड शेप में मैंने लिए हैं, मेरे पास रेक्टेंगल शेप में ऑलरेडी हैं, तो राउंड शेप के ज़्यादा मुझे अच्छे लग रहे थे। थोड़ा डिफरेंट लुक भी आ जाता है इससे, और ये भी एंटी स्लिप टेक्सचर में है, जो डेली यूज़ के लिए काफ़ी प्रैक्टिकल हैं और परफेक्ट हैं बिल्कुल। बस इतना चेंज कर दिया और देखिए पूरा जो मेरे डाइनिंग टेबल का लुक है ना, बिल्कुल अलग ही लगने लग गया है। मैं तो ये पार्टी अपनी फैमिली के लिए होस्ट कर रही हूँ, लेकिन अगर आप कोई गेट टुगेदर वगैरह कर रहे हैं तो कुछ स्पेशल सर्व करना चाहते हैं, उसमें तो ये हाई टी का ना कोजी सेटअप बहुत अच्छा रहता है। अगर आप टी पार्टी भी कर रहे हैं या आजकल किटी पार्टीज़ में आप जाते हैं किसी के घर में, तो उस टाइम पे इस टाइप की चीज़ें ना टेबल पे हों तो बहुत ही एक एक्स फैक्टर ऐड करती हैं। तो ये जो डिज़र्ट स्टैंड है ये भी एक बहुत बढ़िया चॉइस है। आप इसमें कुकीज़, फ्रूट्स, छोटी जो पेस्ट्रीज़ होती हैं, बिस्किट्स होते हैं, कोई भी डिज़र्ट होता है, ये सब अरेंज कर सकते हो। इसमें टेबल पे ना सब ऑर्गेनाइज तो दिखता ही है, लेकिन साथ में इन्वाइटिंग भी बहुत दिखता है, और सबसे अच्छी बात है गेस्ट को भी ये ज़रूर इम्प्रेस करेगा। और टेबल पे एक मैं केक स्टैंड भी रख रही हूँ, क्योंकि बच्चों के लिए अगर आप कोई भी क्विक बाइट सर्व करना चाहते हैं, कोई बर्थडे पार्टी वगैरह है, तो इस टाइप के जो प्लेटर्स हैं ना ये बहुत ही सुंदर लगते हैं। बिलीव मी, आप अगर छोटे साइज़ का लेते हैं तो उसमें केक एंड पेस्ट्रीज़ रख सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि मेरा मूड तो आज पार्टी वाला है, तो मैं इसको एज अ प्लेटर यूज़ करने वाली हूँ, और इसमें मैं बहुत सारी मल्टीपल चीज़ों को अरेंज करूँगी, जो आप आगे देखेंगे जब मैं पूरा डाइनिंग टेबल सेट करूँगी। आप इसके अंदर मफ़िन रख सकते हैं, केक लोफ रख सकते हैं, आप कुछ वीकली अगर बेकिंग करते हो तो वो आप इसमें अरेंज करके रख सकते हो। बच्चों को जब भी भूख लगे बस इसको खोलें वो तुरंत, और कुछ ना कुछ इससे निकाल के खा सकते हैं। उन्हें बार बार फ्रिज से या इधर उधर से कुछ ढूंढने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और इसमें चीज़ें फ्रेश भी रहती हैं, क्योंकि फ्लाइज़ एंड पेस्ट का भी कोई डर इसमें रहता नहीं है, क्योंकि ये जो वुडन केक स्टैंड है ये ग्लास क्लॉश के साथ में आता है। पार्टी टेबल बिना फैंसी ग्लास के बिल्कुल अधूरा है, तो ये ब्यूटीफुल से शैम्पेन ग्लासेस को मैं ऐड कर रही हूँ फाइनल टच के लिए। चलिए फटाफट हम लगा लेते हैं जिंगी पार्सल और पिज़्ज़ा का डो। पास्ता में मैंने कैसे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस का इस्तेमाल किया वो तो मैंने आपको दिखा दिया, लेकिन स्पैगेटी बनाने के लिए हम इसका यूज़ कैसे कर सकते हैं वो चलिए देख लेते हैं। तो एक मिक्सिंग बाउल के अंदर मैंने 1 से 1.5 चम्मच ले लिया है, क्वांटिटी के हिसाब से लिया है मैंने, जितनी मैं स्पैगेटी बना रही हूँ। फिर इसके अंदर मैंने पनीर डाला और दोनों को अच्छे से ब्लेंड कर लिया। कढ़ाई में मैंने ले लिया है गार्लिक, थोड़ा सा हल्का सा भूनेंगे बस, इसको ऐड कर देंगे इसमें चॉप्ड कोरिएंडर। फिर हम ऐड करेंगे जो हमने पेस्ट बना के रखा है पनीर, और जो हमने पिज़्ज़ा पास्ता सॉस बनाया था उसका, इसको ऐड करेंगे। हल्का सा हम इसको भूनेंगे। इसमें गया है ऑरिगानो एंड चिली फ्लेक्स, साथ में डाल दिया है बेसिल, और अब जाएगी इसमें स्पैगेटी। सॉस के साथ 1 से 2 मिनट टॉस कर लीजिए। फिर ऐड कर लीजिए फ्रेश क्रीम, 1 to 2 टेबलस्पून, अपने हिसाब से आप इसमें डाल सकते हो। मैंने 1 टेबलस्पून ऐड किया था। अच्छे से मिक्स करेंगे और ये हमारी स्पैगेटी भी बनके तैयार हो गई है। अब चलिए असेंबल कर लेते हैं। पास्ता जो हमने बना के रखा था उसे बनाना है हमें बेक्ड पास्ता, तो बेकिंग करनी ज़रूरी है। तो हमने ये अपनी जो सर्विंग डिशेस हैं इसी के अंदर ऐड कर दिया है। ऊपर से मैंने ऐड किया है चीज़, थोड़ी सी सीजनिंग, और साथ में बेसिल का एक पत्ता मैंने रख दिया है, जो कि इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा इन्हेंस कर रहा था। इस टाइम तक जो जिंगी पार्सल का डो था वो देखिए कितना बढ़िया फूल के तैयार हो गया है, और इसको हमने पंक्चर किया। उसके बाद एक मैं लोई लूँगी और इसको बिल्कुल रोटी की तरह आपको बेलना है, जैसे आप रोटी बेलते हो, पतली नहीं, थिक रोटी थोड़ा।
इसके बाद आपको ट्रायंगल शेप में इसमें पानी लगाना है और ट्रायंगल के हिसाब से इसको तीनों साइड से आपको उस पानी के ऊपर फोल्ड कर देना है ताकि वो अच्छे से स्टिक हो जाए। सेंटर में जो जगह बच रही है उसके अंदर हम ऐड करेंगे चीज़ एंड ये स्टफिंग जो हमने बना करके फ्रिज में रखी थी, और इसको हम ऐसे पानी लगा लगा के तीनों जो कोने हैं ट्रायंगल के उसको एक दूसरे में इस तरीके से, जैसे वीडियो में आप देख रहे हो, स्टिक कर देंगे। थोड़ा सा ऊपर से मैंने मिल्क वॉश दे दिया है और इसको तुरंत ओवन में नहीं डालना होता है, इसको आपको कम से कम हाफ एन आवर के लिए बाहर रखना होता है, छोड़ना होता है। तो मैंने हाफ एन आवर के लिए उसको छोड़ दिया है। मैंने 4 यहाँ पे जिंगी पार्सल्स बनाए हैं और उसके बाद मैं बनाऊँगी मिनी पिज़्ज़ा। मिनी पिज़्ज़ा तो पिज़्ज़ा जैसे बनता है वैसे ही बनता है, आज मैं इसकी थोड़ी टॉपिंग्स चेंज कर रही हूँ। और यहाँ पे भी देखिए जो हमारा पिज़्ज़ा पास्ता सॉस है वो यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले मैंने छोटा सा पिज़्ज़ा यहाँ पे बेल लिया है, प्रिक कर लिया है और ये हमारा सॉस इसके ऊपर अच्छे से लगा दिया है। टॉपिंग्स में मैंने प्याज, शिमला मिर्च और जो चेरी टमाटोज़ होते हैं उनको बीच से हाफ़ कट करके वो दिए हैं। बेसिल भी मैं इसके अंदर डालूँगी और लास्ट में बेक करने से पहले मैं इसके ऊपर चीज़ एंड जो भी सारे वो सीजनिंग होती है ना वो सब डाल के फिर मैं इसको बेक कर लूँगी। सिंगल सर्विंग के हिसाब से ना मुझे ये बाउल्स बहुत अच्छे मिल गए हैं, बहुत ही प्रिटी कलर में है और ये पास्ता वगैरह की सिंगल सर्विंग के लिए बहुत अच्छे हैं। इनमें आप बेकिंग भी कर सकते हो। ये ना माइक्रोवेव सेफ और ओवन सेफ हैं, तो जब भी आपको कुछ छोटा मोटा बेकिंग करना हो ना तो अलग से आपको डिश निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी में बेक कर सकते हो और इसी में सर्व भी कर सकते हो, जैसे मैक एंड चीज़ हो गया या बेक्ड पास्ता हो गया। और ये सर्विंग के लिए इतने सुंदर है ना कि जब भी आप अपने गेस्ट को इनमें सर्व करेंगे ना तो एक नज़र उनकी ना तो इस पर ही टिकी रह जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, आप इसके अंदर किसी भी तरीके का स्नैक्स भी सर्व कर सकते हो, लाइक चिप्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, या फिर पकौड़े बनाते हैं हम, कटलेट्स बनाते हैं तो उनकी सर्विंग भी इसमें की जा सकती है। साथ ही आप इसमें डिज़र्ट्स भी सर्व कर सकते हैं, लाइक आइसक्रीम्स एंड चॉकलेट उसके ऊपर डाल के। बहुत सुंदर लगने वाला है ये चिप रेसिस्टेंट है तो डेली यूज़ के लिए एकदम परफेक्ट है। मैंने बड़े सिस्टमेटिक वे में काम किया है कि मेरी सारी चीज़ें तैयार रहें और एक के बाद एक मैं उसको अपने ओवन में डालती रहूं और गर्म ओवन में ही मेरा सारा काम हो जाए। तो सारा बेकिंग की चीज़ मैंने तैयार करके रख ली है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा टाइम जो लेगा कुक होने में वो लेगा ये जिंगी पार्सल। तो 12 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे मैंने सबसे पहले इसको बेक किया। एकदम परफेक्ट बेक हुए हैं, परफेक्ट ऊपर से जो ब्राउनिंग होती है वो हुई है और ब्रेड इतनी फ्लफ़ी बनी थी इसकी, वो मैं खाते समय आपको दिखाऊंगी कितना अच्छा बना था। इसको हटाया और फिर मैंने पिज़्ज़ा डाल दिया। पिज़्ज़ा को मैंने 8 मिनट के लिए 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक किया और उसके बाद जैसे ही पिज़्ज़ा हो गया उसको हटाया, फिर मैंने डाल दिया अपना पास्ता को मैंने 7 मिनट के लिए उतना ही 180 डिग्री सेल्सियस पे बेक किया है। तो उसकी ऊपर की जो चीज़ है अच्छे से मेल्ट हो गई थी। और मैं अब आपको दिखाती हूँ एक और प्लेटर जो कि बहुत ही सुंदर और एस्थेटिक लगेगा। आप इसको डाइनिंग टेबल पे रखो, कैसे भी सर्व करो, ये बड़ा सुंदर लगने वाला है। इवन आप इसको अपना किचन के काउंटर टॉप पे भी मल्टीपल वेज में यूज़ कर सकते हो। तो ये वुडन प्लेटर है, इस पर मैं अपना ये जो मैंने बनाया जिंगी पार्सल्स ये सर्व करने वाली हूँ। आप इस पर डिप्स सर्व कर सकते हैं, बाउल अरेंज करके रख सकते हैं। ये वुडन प्लेटर को ना आप कभी कभी जो चीज़ बोर्ड होता है उसकी तरह भी यूज़ कर सकते हैं, सैंडविचेस को अरेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ों के लिए, चटनीज़ हो गए, डिज़र्ट हो गए, उनको सर्व करने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। बहुत बहुत सुंदर ही लगेगा, आप चाहे इसको कैसे भी यूज़ करो। आज मैंने अपने घर वालों के लिए ना एक अच्छा खासा इटालियन डिनर नाइट प्लान कर लिया है, जिसमें खाना बहुत ज़्यादा मैं कहूँगी मुश्किल नहीं है, सिंपल है, बट प्रेजेंटेशन से ही देखिए और भी अच्छा लगने लगेगा। यहाँ पे मैंने ये बिस्किट्स अरेंज कर दिए हैं और चलिए अब मैं ये जो वुडन केक स्टैंड है ना इसको अरेंज करने के लिए बहुत एक्साइटेड हूँ। और आप इसको देखना, ये आपको देख के ही समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा लगेगा घर में अगर कोई आप पार्टी होस्ट करते हो, चाहे अपनी फैमिली के लिए जैसे मैं कर रही हूँ या फिर अपने गेस्ट के लिए, अपने कोई गेट टुगेदर प्लान करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 पीसेस ऑफ पेस्ट्रीज सर्व की है, साथ में मैंने गुआकामोले भी बनाया था वो भी मैंने सर्व किया है।
यहाँ पे टमाटोज़ रखे हैं, साथ में बटर रख दिया है और नाचोस रख दिए हैं, और इसको मैं ढक करके रख दूँगी। देखिए सेफ भी रहेगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगेगा। कैसा है? जबरदस्त। सरप्राइज कैसा लगा? मजा आ गया, मतलब पार्टी इतना सारा खा पाएंगे अपन जितना है। पता नहीं। ये क्या है? पॉकेट पिज्जा। ये जिंगी पार्सल, जिंगी पार्सल पास्ता, बेक्ड पास्ता है इस बार। मिनी पिज्जा, बिस्किट्स, नाचोस, स्पैगेटीज, गुआकामोले। मेरा तो देख के पेट भर गया। इतनी मेहनत करी, इनका देख के पेट भर गया। खा के पेट भराओ, बैठ जाओ फिर। मैं हस्बैंड तो बिल्कुल सरप्राइज ही हो गए कि कितना सारा खाना बना डाला, और सच में मैंने कोशिश की थी थोड़ा थोड़ा बनाऊं, पर जब सारा इकट्ठा हुआ तो लग रहा था ये तो खाया ही नहीं जा पाएगा, बहुत ज़्यादा बन गया है। डाइनिंग टेबल तो ऐसे ही खूबसूरत लगता है, इतने सारे खाना वाले खाऊंगा एक ही चीज हैं। लो शुरू हो जाओ दोस्तों, टूट पड़ो, मेरी 5 घंटे की मेहनत पे टूट पड़ो। हाँ, फुल ऑफ चीज है ये तो। फुल ऑफ चीज नहीं है, सिर्फ ऊपर चीज है। लीजिए सिद्धार्थ, ये क्या चाउमीन? आप इतनी देर से परेशान थे मेरे बेटे। चाउमीन नहीं है, देखिए यार नाक कटाएंगे, इटालियन को चाउमीन। इस पार्टी के लिए मैंने बड़ी मेहनत करी है। पास्ता बेक तो बहुत बढ़िया लगा है, नॉर्मल बहुत बढ़िया था। बेक हो के और अच्छा हो गया ना। स्पैगेटी बहुत अच्छी बनी है। तो चाउमीन ना, चाउमीन नहीं है ये इटालियन है। इंडिया में बनने का चाउमीन हो गया है ये। चाउमीन चाइनीज है, ये इटालियन स्पैगेटी है। सबको ना डिनर में बहुत मज़ा आया, और ख़ासकर मज़ा आया इस सेटअप में सुकून से बैठ के डिनर करने में। और सच कहूँ तो ऐसे टेबल डेकोर के साथ में ना खाना और भी ज़्यादा ख़ास लगता है, अच्छा लगता है। अगर आप भी अपने डाइनिंग स्पेस को इस फेस्टिव सीज़न में थोड़ा सा फ्रेश एंड कोजी बनाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अपने फेवरेट पीसेस को सेलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, अभी तो नेस्टीशियाज फेस्टिवल सेल इज़ लाइव, तो ये बिल्कुल परफेक्ट टाइम है ये किचन आइटम्स को ग्रैब करने का, क्योंकि अभी आपको इस पे अप टू 70% ऑफ भी मिल रहा है। तो चलिए हम लोग अपना डिनर एंजॉय करते हैं, और मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।